इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही डार्क कमरा, आपके हाथ में एक छोटी सी सिगरेट है। देखने में कितनी मामूली सी लगती है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज कैसे धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को उसी अंधेरे में कैद कर देती है? आज के इस डीप और इमोशनल एक्सप्लेनर में हम इसी साइलेंट किलर की खौफनाक सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। हम शरीर के अंदर चलने वाले उस भयानक सफर को देखेंगे जिसे एक बार शुरू तो कर दिया जाता है, लेकिन रोकना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो चलिए इस डार्क रियलिटी को समझते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे कैसे एक छोटी सी सिगरेट पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग जानलेवा है। पैकेट्स पर भी तो बड़ी बड़ी डरावनी तस्वीरें छपी होती हैं। फिर भी एक कैजुअल एक्सपेरिमेंट, बस एक बार ट्राई करके देखते हैं वाली सोच कैसे जिंदगी भर की गुलामी बन जाती है। आज हम इसी लत के पीछे छिपे विज्ञान और उन गहरे जज्बातों को समझेंगे। ये एक बहुत ही सिनेमैटिक और डरावना सच है। सच बताऊं, शायद ही कोई इंसान स्मोकिंग इसलिए शुरू करता है क्योंकि उसे पहले दिन वो कड़वा धुआं और स्वाद पसंद आता है। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हमेशा हमारे किसी इमोशनल या कमजोर पल से होती है। दोस्तों का प्रेशर कह लीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कोई दर्दनाक ब्रेकअप, या फिर बस महज कूल दिखने की चाहत या प्योर क्यूरियोसिटी। इसी एक वल्नरेबल मोमेंट में वो पहली सिगरेट सुलगती है और यहीं से शुरू होता है वो जाल जो इंसान को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। और जानते हैं उस पहली सिगरेट के बाद क्या होता है? महज कुछ सेकंड्स, जी हां, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। जैसे ही वो धुआं अंदर जाता है, उसमें मौजूद जहरीला निकोटिन सीधे खून में मिलता है और पलक झपकते ही आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। ये जहर इतनी खौफनाक स्पीड से काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये निकोटिन दिमाग में पहुंचकर करता क्या है? ये डोपामाइन नाम के एक केमिकल को रिलीज करता है। आसान भाषा में समझें तो ये केमिकल दिमाग को एक बहुत ही इंटेंस लेकिन पूरी तरह से बनावटी, यानी एक फेक खुशी, रिलैक्सेशन और टेम्पररी प्लेजर का एहसास करवाता है। यही बायोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप है। दिमाग को लगता है कि उसे कुछ बहुत अच्छा मिल गया है, एक फेक हैप्पीनेस, और फिर वो इसी खतरनाक एहसास के लिए बार बार तड़पने लगता है। और बस यहीं से ये लत एक कभी न खत्म होने वाले साइकिल में बदल जाती है। स्टेप 1, शरीर निकोटीन मांगता है। स्टेप 2, जब वो नहीं मिलता तो अंदर एक भयानक चिड़चिड़ापन और भयंकर स्ट्रेस होने लगता है। और फिर आता है सबसे ट्रैजिक स्टेप। इंसान खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी उस बेचैनी को खत्म करने के लिए, सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए दोबारा सिगरेट पीता है। और चौथे स्टेप में दिमाग स्मोकिंग को इंसान की हर सिचुएशन के साथ हमेशा के लिए लिंक कर देता है। देखते ही देखते स्मोकिंग एक साधारण सी आदत से आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है, जिससे बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, चाय पीनी है तो सिगरेट चाहिए, स्ट्रेस फील हो रहा है, सिगरेट चाहिए, खाना खा लिया तो भी सिगरेट चाहिए। दिमाग हमारी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को इस काले धुएं के साथ जंजीरों से बांध देता है। हमारा अगला सेक्शन है शरीर के अंदर की तबाही, द डेवस्टेशन इनसाइड द बॉडी। जरा सोचिए, हमारे फेफड़े किस लिए बने हैं? वो साफ, ताजी और जीवन देने वाली ऑक्सीजन को महसूस करने के लिए बने हैं। लेकिन स्मोकिंग उन बेहद नाजुक टिश्यूज को हजारों खतरनाक, कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स और गाढ़े काले तार से भर देती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने ही हाथों से अपने फेफड़ों का गला घोट रहा हो, उन्हें अंदर ही अंदर काले डार्क तार से पेंट कर रहा हो। और जब अंदर इतनी तबाही मच रही होती है तो शरीर बाहर मदद के सिग्नल भेजता है। इसके लक्षण क्या हैं? थोड़ी सी मेहनत करते ही जल्दी सांस फूल जाना, सीढ़ियां चढ़ने में तो जैसे पूरी जान निकल जाती है, लगातार एक भारी और दर्दनाक खांसी आना, सुबह उठते ही गले में अजीब सा भारीपन महसूस होना। मतलब रोजमर्रा की एक मामूली सी जिंदगी जीना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। निकोटीन हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट पर सीधा और जानलेवा वार करता है। होता क्या है कि हार्ट रेट एकदम से आसमान छूने लगता है, ब्लड प्रेशर तेजी से स्पाइक करता है, और सबसे खतरनाक, खून के अंदर लाइफ सेविंग ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। इमेजिन कीजिए, दिल को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लेकिन उससे जबरदस्ती कई गुना ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। और इसका नतीजा एक बहुत ही कड़वा और जानलेवा सच। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा एक्सपोनेंशियली यानी कई कई गुना बढ़ जाता है। जब हार्ट पर इतना भयानक और अननेचुरल स्ट्रेस डाला जाएगा तो जाहिर है कि उसके नतीजे कितने फेटल होंगे। और आपको याद है वो दिमाग जिसे शुरू में निकोटिन ने उस फेक डोपामाइन का लालच दिया था, वो खुद भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दिमाग की जरूरी नसें और पाथवेज कमजोर पड़ने लगते हैं। इंसान का फोकस पूरी तरह से टूट जाता है।
मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, एक पूरी तरह से मेंटल डिपेंडेंस हावी हो जाती है। शरीर के साथ साथ दिमाग भी इस जहर के आगे अपने घुटने टेक देता है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, बाहरी शरीर पर असर, इम्पैक्ट ऑन द एक्सटीरियर। जैसे मैंने कहा, अंदर की ये टूट फूट हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती। शीशे में खड़े होकर जब आप देखते हैं तो ट्रैजिक बदलाव साफ नजर आते हैं। चेहरे की वो नेचुरल चमक एकदम गायब हो जाती है। स्किन समय से बहुत पहले ही बूढ़ी दिखने लगती है। होंठ डार्क और काले पड़ने लगते हैं, दांत पीले हो जाते हैं और मुंह से एक परमानेंट बदबू आने लगती है। सबसे ज्यादा दर्दनाक तो यह है कि इंसान आईने में खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होते हुए देखता है, पर इस लत के आगे वो खुद को पूरी तरह बेबस पाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगला सेक्शन, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? Why is quitting so hard? इसका सीधा सा जवाब है एक बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दीवार, जिसे हम कहते हैं निकोटीन विड्रॉल। होता क्या है कि जब इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो उसका शरीर सचमुच तड़प कर उस ड्रग की मांग करता है। अचानक से भयानक चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और रातों की नींद उड़ जाना, ये सब शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जहां शरीर खुद को हील करने के एक अच्छे फैसले के खिलाफ बहुत ही हिंसक तरीके से बगावत करने लगता है। लेकिन ठहरिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है। चलिए बात करते हैं अगले सेक्शन की, वापसी और नई उम्मीद, रिटर्न एंड न्यू होप। हमारे शरीर की खुद को रिपेयर करने की ताकत किसी जादू से कम नहीं है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो सिगरेट छोड़ने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही रिकवरी शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर सुधरता है, हार्ट रेट स्टेबल होने लगता है, कुछ हफ्तों में तो सांस लेना असल में बहुत आसान फील होने लगता है, और कुछ महीनों के अंदर फेफड़े खुद को साफ करना शुरू कर देते हैं, उनका फंक्शन ड्रास्टिकली बेटर हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी बॉडी वापस जिंदा हो सकती है, उस डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? सबसे अहम बात यह है कि कंट्रोल का जो इल्यूजन है ना, कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, वही सबसे बड़ा ट्रैप है। शुरुआत में हमें लगता है कि हम स्मोकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, अरे मैं तो जब चाहूं छोड़ सकता हूं। लेकिन सच ये है कि अंत में स्मोकिंग हमें पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है, और इस भ्रम को तोड़ना ही हमारी असली आज़ादी है। और अब ये सवाल आपके और हम सबके जहन में हमेशा गूंजना चाहिए, क्या एक पूरी तरह से स्वस्थ, आज़ाद और बिना किसी बोझ की जिंदगी जीने का वो फैसला आप इसी वक्त से शुरू करेंगे? देखिए, जिंदगी का मतलब सिर्फ धीरे धीरे और खामोशी से खत्म होना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है खुलकर सांस लेना और अपनी शर्तों पर जीना। अगर एक बार पक्का इरादा कर लिया जाए तो ये लत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने फेफड़ों को वो ताज़ी और साफ हवा दीजिए जिसके वो असल में हकदार हैं। उस काले अंधेरे से बाहर निकलिए और अपने शरीर को वापस हील होने का एक मौका दीजिए। और ये फैसला आपको आज ही करना होगा। स्मोकिंग आज ही बंद, ओके?